रुकिए, ये खबर आपकी जेब से सीधे जुड़ी है, क्योंकि आगे जो आप देखने वाले हैं वो आपकी सोच और आपके फैसले दोनों बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीकेएम न्यूज डेली। ममता दीदी घुसपैठियों को आसरा देती हैं तो आतंकवाद को कौन बढ़ावा देता है? फिर पीओके और ऑपरेशन सिंदूर को लेके देखिए एमपी सायोनी घोष क्या बोल रही हैं। यहाँ पे तो चाचा चौधरी ने पेपर लीक कर दिया ना, तो अभी आप फर्स्ट आए या लास्ट आए उससे क्या फर्क पड़ता है? होम मिनिस्टर ने आज बोला कि हमने दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया। खुद का ढिंडोरा क्या पीटना? पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है। पराक्रमी बने, विजयी बनेंगे, लोग बोलेंगे ना। आपको जाने की क्या जरूरत है इतने सारी जगह? शेम ऑन यू। आप बोलते हैं ना कि ममता दीदी बांग्लादेशियों को बंगाल में घुसाती है, तो बॉर्डर में आतंकवादियों को कौन घुसा रहा है इसका जवाब आपको देना पड़ेगा कि वो भी वही कर रहे हैं, कि वो भी ममता दीदी कर रही है। सर, किसी का कुछ नहीं आता, सबका वक्त आता है और जिसका वक्त आता है उसका सब आता है। पूरा देश बोल रहा है, पूरा विश्व बोल रहा है दैट ट्रम्प मेड अ जोकर ऑफ नरेंद्र मोदी। हम बोलेंगे नरेंद्र मोदी, ऐसा नहीं होता सर, ऐसा नहीं होता। हम भी सोचते हैं कि अगर जंग छिड़ी तो दुकानों का क्या होगा। हम भी सोचते हैं कि अगर जंग छिड़ी तो दुकानों का क्या होगा, बंदूकें तो बिक जाएंगी, गुलदस्तों का क्या होगा। हम भी सोचते हैं, पहले बोलते हैं कि पीओके हमारा है, लेके छोड़ेंगे। आज बोल रहे हैं डे वन से हम तो नॉन एस्केलेटरी। वो मारेंगे तो फिर हम मारेंगे, फिर वो मारेंगे, फिर हम मारेंगे। वो 2 मारेंगे, हम 10 मारेंगे। वो 26 मारेंगे, हम 100 मारेंगे। पूरी होगा, बालाकोट होगा, पुलवामा होगा, उसके बाद और कोई अटैक होगा, फिर पहलगांव होगा, फिर ऑपरेशन सिंदूर होगा। सिलसिला चलता रहेगा, जान जाती रहेगी। आपने ईंट का जवाब ईंट से दिया, देश चाहता था कि आप ईंट का जवाब पत्थर से दें। सर, हम बोलेंगे कि आपने घर में घुस के मारा, तो आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम पूछेंगे कि आतंकवादी कहां से आए, तो आप बोलेंगे देशद्रोही। हम बोलेंगे वाह मोदी जी वाह, तो आप बोलेंगे देश प्रेमी। दे नीड देयर लीडर, देयर प्राइम मिनिस्टर टू स्टैंड अप एंड स्पीक। 124 बार मन की बात हो गई, 125 बार हो जाती। तो आप लोगों को क्या लगता है, ऑपरेशन सिंदूर का जवाब और ज्यादा सख्त हो सकता था? भारत माता से प्यार करने वाले कमेंट में जरूर लिखें। इसी तरह जीएसटी कैसे हमारे जीवन में हावी हो चुकी है, इसके बारे में देखिए एमपी राघव चड्ढा क्या बोल रहे हैं। कैसे हमारे जन्म होने से लेकर हमारे मरने तक टैक्स पे टैक्स सरकार हमसे वसूलती है। बच्चे के पैदा होने से पहले, उसकी आंखें खुलने से पहले जो उसको वैक्सीन लगती है उस पर 5% जीएसटी लगता है। जिस अस्पताल में बच्चा पैदा होता है उस हॉस्पिटल के कमरे के चार्जेस पर अगर 5,000 रुपए से ज्यादा का कमरा हो तो 5% जीएसटी लगता है। बचपन में बेबी फूड जो खरीदा जाता है उस पर 12 से 18% जीएसटी, डायपर जो खरीदा जाता है उस पर 12% जीएसटी, बेबी स्ट्रोलर पे 5 से 12% जीएसटी, और जो खिलौने बच्चे को दिए जाते हैं उन खिलौनों पर भी 12% जीएसटी लिया जाता है। तो स्कूल जाने पर यूनिफॉर्म से लेकर जूतों, स्कूल बैग, लंच बॉक्स सब पर जीएसटी लगता है। 12% जीएसटी नोटबुक पर लगता है, 18% जीएसटी स्टेशनरी आइटम पर लगता है। और उसके बाद अगर कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बच्चे को करनी हो, कोई म्यूजिक क्लास करनी हो या फिर कोई स्पोर्ट्स कोचिंग की क्लास वो ले ले, उस पर भी 18% जीएसटी देना पड़ता है। प्राइवेट ट्यूशन ले तो उस पर भी जीएसटी, और पहली साइकिल जो बच्चा खरीदता है उस पर भी 12% जीएसटी देना पड़ता है। इस दौर में इंसान गाड़ी खरीदता है, घर बनाता है। जब गाड़ी खरीदता है तो जीएसटी देता है, रोड टैक्स भरता है, व्हीकल इंश्योरेंस पर जीएसटी भरता है, और जब गाड़ी लेकर शोरूम से निकलता है तो पेट्रोल डीजल पर वैट, सेस और एक्साइज ड्यूटी के नाम पर पैसा भरता है। जब सड़क पर गाड़ी चलाता है तो टोल टैक्स भरता है। और इस बीच शादी तो रह ही गई, फिर इंसान शादी करता है, इस बीच तो बैंक्वेट हॉल बुक करता है, उस बैंक्वेट हॉल की बुकिंग पे टैक्स भरता है। शामियाना, खाना, केटरिंग सर्विसेज लेता है, उस पर जीएसटी भरता है। ज्वेलरी खरीदता है, उस पर जीएसटी भरता है। कपड़ा, शेरवानी सिलवाता है, कुर्ता पजामा, सूट पैंट, उस पर जीएसटी भरता है। यहां तक कि वेडिंग इन्विटेशन से लेकर ब्राइडल मेकअप से लेकर हनीमून के ट्रैवल तक हर चीज पर सरकार आपसे जीएसटी वसूलती है। जब कोई इंसान मरता है तो उसके अंतिम संस्कार में देसी घी, चंदन, गुड़, नारियल, इत्तर जैसा सामान इस्तेमाल होता है, उस पर भी जीएसटी लगता है। और जब उसके मरने के उपरांत अखबार में ऑबिचरी की इश्तेहार छपाया जाता है, उस पब्लिकेशन ऑफ ऑबिचरी न्यूज़पेपर पर भी 5% सरकार जीएसटी लेती है। और मरने के बाद जब प्रॉपर्टी उसके बच्चों को या परिवार वालों को दी जाती है, उस म्यूटेशन पर भी सरकार आपसे ड्यूटी सेस लेती है। यह है लाइफ साइकिल ऑफ टैक्सेशन मॉडल। लेकिन मैडम, सबसे जरूरी बात यह है कि इतना टैक्स देने के बाद सरकारें हमें देती क्या? कौन सी ऐसी हाई क्वालिटी सर्विस है जो फ्री ऑफ कॉस्ट जनता को दी जाती है? क्या हमें क्वालिटी हेल्थ केयर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है? नहीं मिलता। क्या हमें वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलती है? नहीं मिलती। क्या हमें फ्री वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्टेशन मिलता है? नहीं मिलता। क्या हाई क्वालिटी रोड्स मिलती हैं? अगर अच्छी हैं तो टोल टैक्स भरना पड़ता है। क्या 24 घंटे 7 दिन बिजली आती है? नहीं आती। तो इतना सारा जो टैक्स सरकार इकट्ठा करती है उसका करती क्या है? इसीलिए दोस्तों, क्या आपको भी लगता है जीएसटी से देश का सुधार हो सकता है या कोई और एक्ट आना चाहिए? इसी तरह आज जो दिल्ली में घर और झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी क्या बोल रहे हैं, देखिए। मैंने कहा था गलती से भी इनको वोट मत दे देना, इनकी नजर आपकी जमीन के ऊपर है। अगर आपने इनको वोट दे दिया
तो ये 1 साल के अंदर आपकी झुग्गियां तोड़ देंगे। मोदी जी ने कहा था जहां झुग्गी वहां मकान, उनका मतलब था जहां झुग्गी वहां मैदान। वो ये कहना चाहते थे मेरे को वोट दे दो, मैं सारी झुग्गियां तोड़ दूंगा। इसी तरह VVG राम जी बिल को लेकर MP संजय सिंह ने संसद में विरोधियों पर ताबड़तोड़ प्रहार किया है। तो आइए देखते हैं संजय सिंह ने क्या कहा है। बस हराम में भी राम लिखा हुआ है। अरे बैठ जाओ, चंदा चोरी की है तुम लोगों ने, बैठ जाओ, चंदा चोरी की है तुमने भगवान श्री राम के नाम पे चंदा चोरी की है। बैठ जाओ। राम के नाम में चरित्र होना चाहिए, वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है। इस जी राम जी योजना के नाम भ्रष्टाचार है। हम नहीं चाहते कि वो हमारे आराध्य भगवान श्री राम के साथ जुड़े। चोरी, वो सारे कुछ लूटखोरी वो जोड़ना चाहते, कमीशन खोरी राम जी के नाम से। राम का नाम बदनाम ना करो, लेकिन हमारे भाजपाई मित्र कह रहे हैं राम राम जपना पराया माल अपना। आपने कह दिया जी राम जी बिल है। भगवान श्री राम का नाम लेके कितना गुनाह आप अपना छिपाना चाहते हैं। राम का नाम लगा लेने मात्र से आपके गुनाह नहीं छिप जाएंगे। सुखराम नाम था ना मान्यवर, बेड के नीचे रुपया मिला था। भगवान को अपने भक्त से बहुत प्यार होता है। आज भगवान श्री राम आपको श्राप दे रहे होंगे कि तुम हमारे भक्त को अपमानित कर रहे हो। क्या इस जी राम जी योजना से आप भगवान श्री राम का सम्मान कर रहे हैं या अपमान कर रहे हैं? बस इतना ही नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट के वकील बलराम मलिक जी से राष्ट्रपति शासन लगाने के बारे में पूछा गया तो वो क्या बोले, देखिए। सारे बीजेपी वाले जहां सरकारें हैं वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। सबसे पहले तो उत्तराखंड में लगाना चाहिए, जहां पे वो बच्ची अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। और इस न्याय में क्यों देरी हुई, अगर उसमें दोषी है तो वहां के सीएम को भी गिरफ्तार करना चाहिए, धामी को भी। और तो और जब MP अमोल खोले संसद में ललकारते हुए बोले कि एक पानी बोतल की कीमत में GST और दूध की कीमत में GST, बाइक में 28% GST से लेकर हेलीकॉप्टर में सिर्फ 5% GST कैसे देश में काम कर रही है, जरा देखिए। देश में मिनरल वाटर की बोतल 20 रुपए में मिलती है और हमारा किसान दूध 22 या 24 रुपए में बेचता है। क्या ये किसान के साथ न्याय हो रहा है? सर, नौबत तो ये है कि जब नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी बाइक खरीदने जाता है तो उसको 28% GST देना पड़ता है, लेकिन इस देश में जो कोई हेलीकॉप्टर खरीदना चाहता है उसको सिर्फ 5% GST। तो क्या ये उपलब्धि है? ये हर देशवासी के लिए अर्थव्यवस्था है। कुछ सालों पहले सर शोले करके एक मूवी आई थी, उसमें डायलॉग था, शायद आपको भी याद होगा, कि दूर किसी दराज में जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। सर, हालात ऐसे थे कि जब विपक्ष का कोई नेता सरकार के खिलाफ बोलता है तो उसको बोला जाता है जो खोजा सरकार के खिलाफ मत बोल वरना ED, CBI या इनकम टैक्स आ जाएगा। हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र तोमर उर्फ पिंकी चौधरी एक बार फिर अपने बयान को लेकर विवादों में घिर गए हैं। एक वायरल वीडियो में उन्होंने दावा किया है कि यदि कोई हिंदू परिवार 4 या 5 बच्चे पैदा करता है तो उसे हजारों रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उनके मुताबिक चौथे बच्चे पर 21,000 और 5वें बच्चे पर 31,000 देने की घोषणा की गई है। जनसंख्या संतुलन को लेकर दिए गए इस बयान के बाद सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। जरा देखिए। जो भी हिंदू परिवार चौथा बच्चा करेगा तो वो कार्यालय से आकर 21,000 रुपए हर चौथे बच्चे पर मेरे से लेके जाए, हिंदू रक्षा दल कार्यालय से, और 5वां करेगा तो उसको 31,000 रुपए दिए जाएंगे।